वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने पैन को आधार से लिंक कैसे करेंगे। 31 मार्च जो लास्ट डेट है, आपका पेन आपके आधार से लिंक हो जाना चाहिए। अगर 31 मार्च तक आप अपना पेन आधार से लिंक नहीं करते तो ऐसे में आपका जो पेन है, परमानेंट अकाउंट नंबर है, वो इनऑपरेटिव हो जाएगा और काफी सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। अपने पेन को आधार से लिंक कैसे करना है ये ऑलरेडी हम अपनी यूट्यूब चैनल पर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जैसा कि 31 मार्च 2023 लास्ट डेट है, एक बार फिर से पूरा प्रोसीजर हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, ताकि अगर आपने अभी तक अपना पैन आधार से लिंक नहीं किया है तो कर लीजिए। अदरवाइज 31 मार्च के बाद आपका जो परमानेंट अकाउंट नंबर अगर आपके आधार से लिंक नहीं है तो आपका परमानेंट अकाउंट नंबर इनवैलिड हो जाएगा, इनऑपरेटिव हो जाएगा। और 1 अप्रैल के बाद आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, आप ट्रांजेक्शन्स नहीं कर पाएंगे, काफी सारी जो ऑलरेडी हम अपने यूट्यूब चैनल पर डिस्कस कर चुके हैं। आपका जो बैंक्स है वो इनऑपरेटिव हो सकते हैं, और आपके जो डीमेट अकाउंट्स हैं, आपकी जो आईटीआर फाइलिंग है, आप जो रिफंड क्लेम करना चाहते हैं, उनमें भी काफी सारी प्रॉब्लम्स आपको आने वाली है। तो यहाँ पर जब आप विजिट करते हैं incometax.gov.in, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको लिंक मिल जाता है, लिंक आधार। लिंक आधार पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप अपना परमानेंट अकाउंट नंबर एंड आधार नंबर जो है एंटर करते हैं। अगर आपका परमानेंट अकाउंट नंबर आधार नंबर ऑलरेडी लिंक है और आप उसको जब वैलिडेट करेंगे तो यहाँ पर आपको स्टेटस दिखाई देगा कि आपका परमानेंट अकाउंट नंबर ऑलरेडी आधार नंबर से लिंक्ड है। लेकिन अगर आपका परमानेंट अकाउंट नंबर आपके आधार से लिंक नहीं हुआ तो ऐसे में यहाँ पर जब आप एंटर करेंगे अपना परमानेंट अकाउंट नंबर और आधार नंबर वैलिडेट करेंगे तो यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि अभी 31 मार्च तक अगर आप लिंक करते हैं तो इसके लिए आपको 1000 रुपीज की पेमेंट करनी होगी। इनिशियली लिंक करने के लिए कोई लेट फीस नहीं रखी गई थी, लेकिन एक डेट के बाद जो है 500 रुपीज की पेमेंट रखी गई, और उस डेट के एक्सपायर होने के बाद भी नेक्स्ट जो लेट फीस रखी गई 1000 रुपीज। तो आज की डेट में 31 मार्च तक अगर आप लिंक करते हैं और अगर आप पेमेंट करने जाते हैं तो 1000 रुपीज की लेट फीस आपको पे करनी होगी। और 31 मार्च के बाद तो आपका परमानेंट अकाउंट नंबर ही इनऑपरेटिव हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो जब आप वैलिडेट करेंगे और अगर आपका परमानेंट अकाउंट नंबर आधार नंबर अगर लिंक नहीं है तो आपको यहाँ पर कहा जाएगा कि इस पैन नंबर के लिए पेमेंट आपको करनी होगी लिंक करने के लिए। और लिंक करने के लिए आपको क्या करना होगा, कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स। तो आपको 1000 रुपीज की पेमेंट यहाँ पर करनी है। यह जो 1000 रुपीज की पेमेंट आपको करनी है, सिंगल चालान से पेमेंट करनी है, और इसके लिए यहाँ पर बताया गया है जो माइनर हेड है वो 500 आपको सेलेक्ट करना है। और जब आप पेमेंट कर देते हैं उसके बाद 4 से 5 वर्किंग डेज में यह आपका जो चालान है अपडेट होता है। कई केसेस में यह 1 या 2 दिन के बाद ही अपडेट हो जाता है और कई केसेस में 4 या 5 डेज भी ले लेता है। और 4-5 डेज के बाद जब यह अपडेट हो जाता है उसके बाद आप अपने पैन आधार को फिर से लिंक करते हैं तो आपका पैन और आधार यहाँ पर लिंक हो जाएगा। अगर आपके परमानेंट अकाउंट नंबर और आधार नंबर के जो क्रीडेंशियल्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपस में मैच करेंगी तो आपका जो है परमानेंट अकाउंट नंबर और आधार नंबर लिंक हो जाता है। तो यहाँ पर कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स के जरिए आपको लेट फीस पे करनी है। जब आप पेमेंट करने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो आप पेमेंट कर सकते हैं वो थ्रू नेट बैंकिंग, थ्रू डेबिट कार्ड, ओवर द काउंटर मींस चालान आप जनरेट कर सकते हैं और उस चालान को अपने बैंक में आप प्रेजेंट कर सकते हैं। हालांकि ओवर द काउंटर को हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं, जितना हो सकता है आप नेट बैंकिंग के जरिए या फिर डेबिट कार्ड के जरिए पेमेंट करते हैं तो आपकी जो चालान डिटेल्स है वो बहुत जल्दी अपडेट हो जाती है। इसके अलावा पेमेंट गेटवे भी है जहां पर आपको सिलेक्टेड बैंक्स दिए गए हैं जिनके जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप इनकम टैक्स की वेबसाइट से ही पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको जो है यहाँ पर अपना परमानेंट अकाउंट नंबर एंटर करना है और मोबाइल नंबर एंटर करना है। आप एक ओटीपी रिसीव करेंगे और वो ओटीपी आपको एंटर करना है। लेकिन अगर आप एनएसडीएल की वेबसाइट से पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको एक लिंक नीचे की तरफ दिया गया है कि पहले जो यह पेमेंट थी
NSDL वेबसाइट के जरिए की जा रही थी। तो ऐसे में अगर आप NSDL के जरिए पेमेंट करना चाहते हैं तो वो लिंक भी आपको दिया गया है। अगर आपका जो सिलेक्टेड बैंक है वो पेमेंट गेटवे में दिए गए बैंक्स में जो है अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में आप NSDL के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं। अभी हम पहले बात करेंगे इनकम टैक्स के जरिए अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको कैसे पेमेंट करनी है। तो यहाँ पर आपको अपना परमानेंट अकाउंट नंबर 2 टाइम्स एंटर करना है एंड मोबाइल नंबर यहाँ पर आप एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको जो है ओटीपी रिसीव होगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको एंटर करना है। और ओटीपी एंटर करने के बाद आपका जो परमानेंट अकाउंट नंबर है विद योर वेन पैन जो है विद योर नेम जो है वो आपको यहाँ पर वैलिडेशंस दिखाई देंगी। उसके बाद आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है पेमेंट जो चालान जो है वो आपके सामने आ जाएगा, जिसको आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको इनकम टैक्स जो टैब है वो सिलेक्ट करना है। प्रोसीड बटन पर आप क्लिक करेंगे इनकम टैक्स टैब को सिलेक्ट करते हुए। आफ्टर दैट यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर जो आपका लेटेस्ट असेसमेंट ईयर है वो आप सेलेक्ट करेंगे 23-24। एंड मैंने आपको बताया था माइनर हेड जो है आपको 500 सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आप माइनर हेड 500 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अदर्स हेड में जो है यह 1000 रुपीज की लेट फीस पे करनी है, क्योंकि यह कोई टैक्स सेस सरचार्ज इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं है, ये एक लेट फीस है जो आपको अदर हेड के अंदर डिपॉजिट करनी है। तो इस तरह अब आप क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने जो है जो भी आप बैंक की डिटेल्स आ जाती हैं वो आप बैंक डिटेल सेलेक्ट करेंगे और अकॉर्डिंगली इसकी पेमेंट करेंगे। लेकिन ध्यान रखें यह जो चालान आप पे करेंगे इस चालान को अपडेट होने में 4 से 5 दिन का समय लग सकता है। अगर आप पेमेंट करते हैं इनकम टैक्स वेबसाइट के जरिए तो आपकी चालान डिटेल्स इमीडिएटली अपडेट हो जाती है, बहुत जल्दी अपडेट हो जाती है। लेकिन अगर आप करते हैं NSDL के जरिए तो ऐसे में आपकी जो पेमेंट डिटेल्स है वो 4 से 5 दिन में जो है अपडेट होती है। तो कोशिश कीजिए आप इनकम टैक्स वेबसाइट के जरिए ही पेमेंट कीजिए। NSDL के जरिए अगर आप पेमेंट करते हैं तो थोड़ा सा डिले आपको हो सकता है। अब इनकम टैक्स के जरिए अगर आपने पेमेंट की है तो ऐसे में आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली अपना इनकम टैक्स अकाउंट विद योर यूजर आईडी दैट इज योर पैन नंबर एंड पासवर्ड आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड में आपका जो प्रोफाइल सेक्शन है वहां पर आपको लिंक आधार टू पैन का ऑप्शन दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स में आधार नंबर जो है यहाँ पर लिंक आधार का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको जो है अपनी आधार डिटेल्स एंटर करनी है और वैलिडेट बटन पर क्लिक करना है। आप अपनी आधार डिटेल्स को एंटर करेंगे और वैलिडेट बटन पर क्लिक करेंगे। आपको जो पैन और आधार है वो इमीडिएटली लिंक हो जाता है अगर सभी इंफॉर्मेशंस मैच करती हैं तो। और अगर आप विदाउट लॉगिन जो है इसको लिंक करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको अगेन जब आप डैशबोर्ड जब आप इनकम टैक्स वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो यहाँ पर आपको मैंने दिखाया था कि आपको लिंक आधार का ऑप्शन मिलता है। लिंक आधार पर अगेन आपको यहाँ पर अपना परमानेंट अकाउंट नंबर एंड आधार नंबर एंटर करना है और वैलिडेट बटन पर क्लिक करना है। वैलिडेट बटन पर क्लिक करने के बाद आपसे जो है आपका जो पैन नंबर है और आपका जो आधार नंबर है वो आपको दिखाई देगा। और आफ्टर दैट आपके जो आधार में जो आपका नाम है वो आपको एंटर करना है और मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। और अगर आपके आधार कार्ड में सिर्फ डेट ऑफ ईयर ऑफ बर्थ है तो ऐसे में आपको यहाँ पर चेकबॉक्स पर टिक करना है और उसके बाद आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स पर क्लिक करना है और लिंक आधार पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको एंटर करना है। अगेन वैलिडेट बटन पर क्लिक करना है। अगर सभी तरीके से आपकी इन्फॉर्मेशन मैच करती हैं और आपका जो चालान है वो अपडेट हो जाता है तो तुरंत आपका जो पैन है वो आधार से लिंक हो जाता है। तो दोनों ही ऑप्शंस मैंने आपको बता दी है कि अगर आप लॉगिन करके करते हैं तो कैसे होगा। उसके लिए आपको प्रोफाइल सेक्शन में जाना पड़ेगा। प्रोफाइल सेक्शन में आपको लिंक आधार पर क्लिक करना होगा, अपना आधार नंबर एंटर करना होगा। और अगर आप विदाउट लॉगिन अगर आप जाते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इनकम टैक्स वेबसाइट पर विजिट करना होगा incometax.gov.in और सामने ही आपको लिंक आधार का जो है ऑप्शन दिखाई देगा। वहां पर आपको अपना पैन नंबर एज वेल एज आधार नंबर दोनों एंटर करने हैं। उसके बाद आपको नेम एज पर आधार मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर पर आपको ओटीपी रिसीव होगा, ओटीपी आपको एंटर करना है। और उसके बाद अगर आपकी पैन और आधार की इंफॉर्मेशन मैच करती हैं तो आपका पैन आधार लिंक हो जाता है। एक बात जो हमारी यहाँ पर रह गई थी कि अगर आप NSDL सेंटर के जरिए अगर आप जाते हैं, NSDL के जरिए अगर आप पेमेंट करते हैं तो कैसे आप जो है अपने
पैन आधार को लिंक करेंगे। तो जब आप ई पे टैक्स पर जाते हैं तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन दिखाई देगा, क्लिक हियर टू गो टू प्रोटीन प्रीवियसली एनएसडीएल टैक्स पेमेंट पेज फॉर अदर बैंक्स। तो कोई ऐसा बैंक जो आपके पेमेंट गेटवे में जो है इंक्लूड नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में आपको एनएसडीएल के जरिए जाना होगा। तो एनएसडीएल के जरिए अगर आप जाते हैं तो इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाती है, जिसके जरिए अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, चालान नंबर 280 सेलेक्ट करना होगा, प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होगा। प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज, एंड अगेन माइनर हेड 500 सेलेक्ट करना है, अदर रिसीट्स, एंड आफ्टर दैट नेट बैंकिंग से आपको अपना वो बैंक यहाँ पर सेलेक्ट करना है। और बैंक सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना परमानेंट अकाउंट नंबर, असेसमेंट ईयर आपको 23 24 ही सेलेक्ट करना है। आप अपनी एड्रेस डिटेल दे सकते हैं। यहाँ पर सिटी, स्टेट, पिन कोड, ये तीनों ही मैंडेटरी फील्ड्स है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, आप दे सकते हैं। कैप्चा कोड के साथ आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के बाद आपको जो है अपने जो 1000 रुपीज की है वो पेमेंट करनी है। अब पेमेंट करने के बाद अब आपको वेट करना होगा 4 to 5 डेज का। कई बार 2 से 3 दिन में भी अपडेट हो जाती है इन्फॉर्मेशन। और अगेन अब आपको क्या करना होगा, अगेन अब आपको जो है इनकम टैक्स पोर्टल के जरिए अपना पैन आधार लिंक करना होगा। तो आधार पैन लिंक करने के लिए 3-4 डेज आप वेट कीजिए। वेट करने के बाद अगेन वही दोनों ही मेथड आप यूज कर सकते हैं। लॉगिन करते हुए भी आप जो है अपने पैन आधार को लिंक कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको प्रोफाइल सेक्शन में जाना है। प्रोफाइल सेक्शन में आपको जो है यहाँ पर लिंक आधार पर क्लिक करना है। और अगर आप विदाउट लॉगिन जाते हैं तो विदाउट लॉगिन के अंदर आपको जो है आपके जो incometax.gov.in पर ही आपको लिंक आधार का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर एंड आधार नंबर एंटर करना होगा। उसके बाद आपको जो है डिटेल्स एज पर योर आधार, जो आपका नाम है, मोबाइल नंबर है, वो आपको एंटर करना है। और आई एग्री टू वैलिडेट पर क्लिक करते हुए आपको अपना आधार जो है लिंक करना है। और अगर मान लीजिए अगर आपका चालान जो है एनएसडीएल के जरिए पे हुआ है और अगर अपडेट नहीं हुआ है तो ऐसे में आपको वेट करना है, फिर से आपको चालान की पेमेंट नहीं करनी है। और अगर मान लीजिए 4 to 5 डेज में भी अगर आपका अपडेट नहीं होता है, जनरली ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर हो जाता है तो आपको क्या करना है, ग्रीविनेंस रेज करनी होगी कि ऐसे ऐसे आपने जो है इस तरह आपने लेट फीस की पेमेंट की थी लेकिन उसको अभी तक अपडेट नहीं किया गया है। तो आई होप यह पूरा प्रोसीजर जो है आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपने अभी तक अपना पैन आधार लिंक नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, इसके जरिए जो है अदरवाइज 31 मार्च के बाद बहुत सारे ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, बहुत सारे ऐसे कंप्लायंसेस होंगे जो आप नहीं कर पाएंगे ड्यू टू लिंकेज ऑफ पैन एंड आधार।